हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखेंगे अगला पार्ट जो हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। तो उसमें हम देखेंगे आज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अबव प्रिंसिपल। ओके, लेट अस सी अबव प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आज तक बोहर्स के रिजल्ट देखे, बाद में हंट्स मल्टीप्लिसिटी, स्क्रोडिंगर इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्ट था। लेकिन हम जाएंगे डायरेक्ट अभी किसके ऊपर, अबव प्रिंसिपल के ऊपर। तो प्रिंसिपल क्या है, ये बताएगा कि रेंज क्या है, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल फिल्स होगी। इट इज अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल कैसा है ये, लेट अस सी। हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 4 5 6 तक हमने एक ऑर्डर लिख दी। ऑर्डर कैसी होगी, दैट इज 1s, बाद में 2s 2p, बाद में 3s 3p 3d, बाद में 4s 4p 4d 4f, बाद में 5s 5p 5d 5f, बाद में 6s 6p 6d, बाद में 6f नहीं होता, और लास्ट में 7s। अब स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा होगा लेकिन एडजस्ट कर लीजिए। दैट इज पहले कौन भरेगा, पहले भरेगा 1 ईयर्स। कौन है पहला, पहला आएगा 1 ईयर्स, यहाँ पे तो मैं 1 ईयर्स, बाद में आएगा 2 ईयर्स, बाद में आएगा 2 ईयर्स, बाद में आएगा 2p, बाद में आएगा 3 ईयर्स 2p 3 ईयर्स, बाद में आएगा 3p 4 ईयर्स, कौन आएगा 3p 4s, बाद में आएगा 3d 4p 5 ईयर्स 3d 4p 5s, बाद में आएगा 4d 5p 6 ईयर्स, कौन आएगा 4d 5p 6 ईयर्स, और बाद में फिर होगा 4f 5d 6 ईयर्स 6p 4f 5d 6p, और बाद में 7 ईयर्स। कौन फिल हो रहा है, दैट इज 7 ईयर्स। ओके 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 ओके, एक मिनट। ओके, अभी थोड़ा ओके। बाद में कौन फिल होगा, बाद में होगा 5f 6d, और बाद में 5f एंड 6d। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्डर है वो कौन सी है, 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p 3 ईयर्स 3p 4 ईयर्स 3d 4p 5 ईयर्स 4d 5p, बाद में 6 ईयर्स, बाद में 4 ईयर, बाद में 5d, बाद में 6p, बाद में 7 ईयर्स, बाद में 5f एंड 6d। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, बेसिक ऑर्डर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। और एक कैसे है, एक एनर्जी के हिसाब से है, इससे इस हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रन होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे यहाँ पे तो बाद में हमें पता चलेगा कि कौन सी ऑर्डर है, यही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे और इसी ऑर्डर के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्डर में फिलअप करेंगे। इसी के साथ हम हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी एंड अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ओके, लेट अस सी 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p 3 ईयर्स 3p 4 ईयर्स 3d 4p 5 ईयर्स 4d 5p 6 ईयर्स 4p 5d 6p 7 ईयर्स 5f and 6d. Let us see electronic configuration in which we say that from hydrogen to zinc, ये हम देखेंगे from hydrogen to zinc. Let us see from hydrogen to zinc. Okay, let us see. नंबर 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या है पता है आपको, हाइड्रोजन का है 1s1, क्या है 1s1। नंबर 2 हेलियम। हेलियम का क्या है 1s2। बाद में थर्ड लिथियम, क्या है 1s2 2s1, इसका 1 2 3। एटॉमिक नंबर कैंसिल कर लो, एटॉमिक नंबर जेड इसे ही कैंसिल कर लो, बाद में जेड लिखने की जरूरत नहीं।
बाद में 4 जेड, 4 एटॉमिक नंबर कौन है, बेरिलियम है, इसका क्या आएगा 1s2 2s2, इसी के हिसाब से जाएंगे हम। बाद में 5th नंबर कौन आएगा, 5th नंबर है बोरॉन, उसका क्या आएगा 1s2 2s2 2p1, क्या आएगा 1s2 2s2 2p1। ओके, बाद में 6 नंबर पे होगा कार्बन, कार्बन होगा 1s2 2s2 2p2। अब 7 नंबर पे होगा नाइट्रोजन, उसका होगा 1s2 2s2 2p3। बाद में होगा ऑक्सीजन, उसका आएगा 1s2 2s2 2p4। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि S की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, P की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, D की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की एंड F की कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब इस कैपेसिटी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे और भर भर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? पॉइंट बी नोटेड दैट इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, एक सीक्वेंस है और एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी और सीक्वेंस को एक साथ देखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करेंगे। लेट अस सी। बाद में ऑक्सीजन हो गया, बाद में 9 नंबर है फ्लोरीन, उसका आएगा 1s2 2s2 2p5। ओके, बाद में 10 नंबर कौन है, नियॉन है, नियॉन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6, क्या आएगा 2p6, मतलब ओके 2p6। ये है फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये फर्स्ट 10 के। बाद में देखते हैं, बाद में होगा, जो रख करते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए और रख करते रहता हूं मैं भी। लेट अस सी। बाद में जेड रखेंगे, बाद में 11 नंबर कौन है, सोडियम है, 12 नंबर कौन है, मैग्नीशियम है, 13 नंबर कौन है, एल्यूमिनियम है, 14 नंबर कौन है, सिलिकॉन है, 15 नंबर है फॉस्फोरस, 16 नंबर है सल्फर, 17 नंबर है क्लोरीन, 18 नंबर है आर्गॉन, 19 नंबर है पोटेशियम और 20 नंबर है कौन, 20 नंबर कौन है, 20 नंबर कौन पता है आपको, 20 नंबर है कैल्शियम। इसका लिखेंगे, सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1। बाद में मैग्नीशियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2। बाद में एल्यूमिनियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बाद में सिलिकॉन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इज दिस क्लियर? बाद में फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बाद में कैल्शियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इज दिस क्लियर? और आर्गॉन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और आर्गॉन का हम मारेंगे इनर्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसको हम इंटरमीडिएट लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होगा, लेट्स सी। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा आर्गॉन, बाद में 4s1 आर्गॉन 4s2। इज क्लियर? ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने नियॉन भी ले सकते थे इसको, लेकिन नहीं लिया, तो ले सकते हैं यहाँ पे आर्गॉन 4s1 आर्गॉन 4s2। ओके, देन नेक्स्ट 30 21 to 30 कौन से है, डी ब्लॉक की पहली सीरीज है, उसमें से स्कैंडियम टू जिंक है, कौन है, स्कैंडियम टू जिंक। लेट अस सी स्कैंडियम टू जिंक इन विच, देन लिख लिया होगा तो मैं रब करता हूं यहाँ पे। इजी पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है, लेकिन ट्विस्ट आने वाला है इस 21 से 30 में, बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है। अगर एक ट्विस्ट आता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, लेट अस सी Z21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Is this clear? 20 में कौन है? स्कैंडियम्स, कटी, वक्र, मन, थे, को, नी, कुंजे। स्कैंडियम क्या है? स्कैंडियम का है, हम डायरेक्ट आर्गॉन लिखेंगे 18 को। आर्गॉन 4s2 3d1, इसका आएगा आर्गॉन 4s2 3d2, इसका आएगा आर्गॉन 4s2 3d3, और इसका आएगा आर्गॉन 4s1 3d5, बिकॉज दिस इज अ ट्विस्ट, हियर इज अ ट्विस्ट। 24 नंबर ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? क्योंकि हमें पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इज मोर स्टेबल। क्या होता है? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। ड्यू टू दिस हम क्या लेते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे लेते हैं 4s1। अगर कोई 5 भाई होंगे, 5 भाइयों के पास 2.5 भाकरी है, तो क्या करेंगे? 5 जन आधी आधी भाकरी लेंगे और सब मिलकर खाएंगे, सबका पेट भरेगा। वैसे ही यहाँ पे ऑर्बिटल्स करते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को ज्यादा स्टेबिलिटी है इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स के वैसे ही, इसलिए यहाँ पे क्रोमियम ने आर्गॉन 4s1 3d5 चयन किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला आएगा मैग्नीज का, आर्गॉन 4s2 3d5, और Fe आर्गॉन 4s2 3d6, और कोबाल्ट आर्गॉन 4s2 3d7, निकेल का आएगा आर्गॉन 4s2 3d8, और कॉपर का यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, फिर से एक ट्विस्ट यहाँ पे कॉपर का, आर्गॉन 4s1 3d10, और 30 नंबर है जिंक का, उसका आर्गॉन 4s1 3d 4s2 3d10। अगर देखा जाए तो स्कैंडियम से जिंक तक 2 जगह पे ट्विस्ट है, और 2 जगह पे एग्जाम में पॉसिबिलिटी तैयार होती है, ये एक क्वेश्चन आएगा। वो अक्सर पूछते हैं कि क्रोमियम का एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक्सपेक्टेड से थोड़ा अलग है, ऑब्जर्व अलग है। वहां पे 4s2 नहीं तो 4s1 है, और बाकी हाफ फील्ड एंड बाद में फुल फील्ड है। इज इज क्लियर? यहाँ तक थी आज की वीडियो। तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेहतरीन सा टॉपिक, दैट इज नेम ऑफ केमिकल का, केमिकल बॉन्डिंग एंड टुगेदर वी सी दैट। ओके, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, टिक 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 सब कुछ कीजिए। ओके, धन्यवाद।